हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 बस्तों की फरियाद। पात्र महाराजा, महामंत्री, 5 बस्ते, 1 बालक, 2 सिपाही। मंच पर पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है। आजकल कैसी कैसी शिकायतें आ रही हैं महामंत्री। अब तो बस्ते भी शिकायत करने लगे। जमीन जायदाद की शिकायतें तो आती हैं, मारपीट और स्त्री पुरुष के झगड़ों की शिकायतें आना भी समझ में आता है। पर ये बस्ते आश्चर्य है, इन्हें क्या कष्ट हो गया, समझ से परे है महामंत्री। महाराज कोई विशेष बात लगती है। राजमहल को हजारों बस्तों ने घेर रखा है। नारेबाजी हो रही है, हम पर ना ये जुल्म करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। सारे बस्ते आपसे मिलना चाहते थे। वह तो मैंने केवल 5 प्रतिनिधि बस्तों को ही दरबार में आने की इजाजत दी है। चलो चलकर देखते हैं। राजसी वेशभूषा में महाराज और महामंत्री मंच पर प्रवेश करते हैं। मंच पर उपस्थित 2 सैनिक सिर झुकाकर अभिवादन करते हैं। महाराज आसन पर बैठ जाते हैं और बस्तों की तरफ एक सरसरी नजर डालते हैं। 5 छोटे बड़े बच्चे बस्ता बने हुए हैं। छाती पर छोटे से बैनर बंधे हैं जिन पर लिखा है 4th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड। 5 बच्चों की कमर बेल्टों में किताबें, कॉपियां बंधी हैं। महाराज, इतने छोटे बस्ते, इन्हें क्या कष्ट हो सकता है महामंत्री। एक एक करके इनको हमारे समक्ष पेश किया जाए। महामंत्री एक बस्ते की तरफ इशारा करता है। एक छोटा बस्ता। महाराज की जय, दुहाई हो महाराज, हम निरीहों की पुकार सुनी जाए, हम बहुत ही दुखी हैं। महाराज, यह कौन सा बस्ता है, यह कैसा जोकर बना हुआ है, इसकी कमर किताबों से ढकी है, यह क्या तमाशा है। यह 1st स्टैंडर्ड का बस्ता है। महाराज, यह 1st स्टैंडर्ड क्या होता है महामंत्री। महामंत्री, 1st स्टैंडर्ड का मतलब प्रथम कक्षा है महाराज, पहली क्लास। यह पहली क्लास का बस्ता है। महाराज, हाँ हाँ हम जानते हैं महामंत्री, शिक्षा ग्रहण के पायदान की प्रथम सीढ़ी होती है पहली कक्षा। हम भी जब पहली बार शाला गए थे तो हमारे पिताश्री ने प्रथम कक्षा में ही हमारा नाम लिखवाया था। बड़ा रोमांच होता है इस दिन। आखिर बच्चा पहली बार शाला का मुख देखता है। महामंत्री, क्षमा करें महाराज, अब वैसा समय नहीं रहा। पहली जमात तक आते आते तो 3 जमातें उत्तीर्ण कर ली जाती हैं। महाराज, कैसी बेतुकी बातें करते हो महामंत्री। पहली कक्षा में आते आते बच्चे 3 कक्षाएं पार कर आते हैं। क्या पैदा होते ही बच्चे के कंधे पर बस्ता टांग दिया जाता है। महामंत्री, हाँ महाराज, नहीं महाराज, हकला जाता है। 2 वर्ष के बच्चे को बचपन प्ले में भर्ती कर देते हैं। महाराज, महाराज, यह कौन सा प्ले है, कोई खेल का मैदान है क्या। हमारे जमाने में तो खेल के मैदान में घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल वगैरह होती थी। कहाँ पर है ये बचपन का मैदान। महामंत्री, महाराज, यह वैसा वाला प्लेग्राउंड नहीं है। यह तो बच्चों को शाला जाने में दिलचस्पी बढ़े और रुचि जागे, इसके लिए एक पाठशाला ही है। महाराज, यहाँ पढ़ाई के साथ खेल खिलौने की सुविधा होती है। महाराज, परंतु यह कार्य तो घर में भी हो सकता है। माता पिता दादा दादी की संरक्षण में सीखेंगे तो उन्हें स्नेह दुलार भी मिलेगा, बच्चे कुछ अधिक ही ग्रहण करेंगे। महामंत्री, आपका कथन 100% सत्य है महाराज, किंतु आजकल दादी दादा बच्चों के साथ रह ही कहाँ पाते हैं और माता पिता को तो इतना वक्त ही नहीं है कि बच्चों के साथ खेल सके, उन्हें पढ़ा सके। महाराज, ऐसा क्या हो गया है कि दादा दादी बच्चों के साथ नहीं रह पाते, माता पिता के पास समय नहीं है। महामंत्री, आजकल अधिक से अधिक धन कमाने की चाहत में आदमी मदहोश हुआ जा रहा है, अपना गांव कस्बा छोड़कर बड़े शहरों की ओर पलायन कर रहा है। माता पिता दोनों किसी सरकारी गैर सरकारी दफ्तर में कार्यरत हैं। बच्चों के दादा दादी अपने गांव कस्बों के ही होकर रह गए हैं। बहुत कम खुशनसीब बच्चों को उनका लाड दुलार प्राप्त हो पा रहा है।
महाराज, यह कैसी व्यवस्था है जिसमें 2 साल के बच्चे को माता पिता की गोद से छीनकर शालाओं में फेंक देते हैं? महामंत्री, यह भी बताओ कि बचपन प्ले के बाद बच्चे और कहां-कहां पढ़ते खेलते हैं? महामंत्री, बचपन प्ले के बाद बच्चे KG1 व KG2 नाम की कक्षा में पढ़ते हैं महाराज। महाराज, बचपन प्ले KG1 KG2 ये क्या सुन रहा हूं मैं? प्रथम कक्षा में प्रवेश के पूर्व ये नन्हे बालक बालिकाएं 3 कक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके होते हैं। घोर अनर्थ है यह। बच्चों के माँ की गोदी में खेलने के दिन शाला प्रांगण में बीतते हैं, वह भी मात्र इस कारण कि माता पिता के पास इनके लिए समय नहीं है। महामंत्री, क्षमा करें महाराज, किंतु अब तो यह सब परंपरा में शुमार हो गया है, हमारी दिनचर्या में शामिल है। 6 बजे से ही सैकड़ों बच्चे वाहन की प्रतीक्षा में सड़क पर देखे जा सकते हैं। महाराज, ठीक है, अब मामले का विषयांतरण ना करें, इन बस्तों की शिकायतों पर गौर किया जाए। फिर बस्ते की ओर इंगित करते हुए, बोलो नन्हे बस्ते, तुम्हें क्या दुख है? नन्हा बस्ता, महाराज आप हमारी हालत देखिए, हम पहली कक्षा के बस्ते हैं, ये देखिए हमारे भीतर कितनी किताबें ठुसी हुई हैं। कमर की तरफ इशारा करता है, हवा जाने तक को जगह नहीं है। महाराज, मैं जगह जगह से फट गया हूँ, फिर भी रोज सवेरे मुझे किताबों से भर दिया जाता है। ऊपर नीचे अगल बगल सब में किताब भर दी जाती है। कॉपियों को जबरन भीतर धक्का दिया जाता है। सांस लेने को जो जगह बचती भी है उसमें पेन, पेंसिल, रबड़, स्केच, कलर ठूस दिए जाते हैं। महाराज, अरे बस्ते बेटे, आप यहाँ आए हैं, आपके मालिक कहाँ हैं? आखिर आप किसी बच्चे के ही बस्ते होंगे जिसके कंधे पर आप टंग कर जाते हैं। बस्ता, महाराज वह नन्हा बालक यहाँ नहीं आ सकता, उसके शिक्षकों ने उसे हिदायत दी है कि अगर बस्ते के वजन संबंधी कोई शिकायत की तो शाला से निष्कासित कर देंगे। वह आपके पास आने से डरता है महाराज। मुझ जैसे भारी बस्ते को रोज लाद कर शाला जाता है बेचारा, कमर झुक गई है पर मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलता। सभी बच्चों के यही हाल है। हम लोगों ने कहा था हड़ताल कर दो, पर डरते हैं बेचारे, उन पर दया आती है महाराज, तभी तो हम बस्तों ने मिलकर आप तक आने की हिम्मत की है। न्याय करें महाराज। महाराज, इतनी सारी किताबें इतने छोटे बस्ते में, महामंत्री इस बस्ते को तुलवाओ। महामंत्री इशारा करता है और एक सैनिक वजन तौलने की मशीन ले आता है। महामंत्री बस्ता उस पर रख देता है। महामंत्री मशीन से पढ़ते हुए, महाराज 14 किलोग्राम और 300 ग्राम। 14 किलो 300 ग्राम है महाराज। ओ, इतना वजन, 14 किलोग्राम से भी अधिक। महामंत्री, उस बच्चे का वजन कितना होगा जो इस बस्ते को लाद कर शाला ले जाता है? हम वस्तु स्थिति जानना चाहते हैं। लगता है हम अपने देश के नौनिहालों को प्रताड़ित कर रहे हैं। उस बच्चे को हाजिर किया जाए तुरंत, अभी। हम शीघ्र ही न्याय करना चाहते हैं। महामंत्री, जी महाराज, अभी बुलवाता हूँ। महामंत्री महाराज के चेहरे पर आते क्रोध के भावों को पढ़कर सहम गया था। वह एक सिपाही को इशारा करता है। महाराज सभी बस्तों की तरफ दृष्टि डालकर अनुमान लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन बस्तों में कितनी किताबें भरी हैं। एक बच्चा डरते डरते मंच पर प्रवेश करता है। महाराज, बच्चे ये तुम्हारा बस्ता है? बच्चा, हाँ महाराज, जी महाराज, हाँ मेरा ही है। बच्चे का मुंह घबराहट से सूख रहा है, वह थूक गटकने का प्रयास कर रहा है। महाराज, बच्चे डरो नहीं, मैंने तुम्हें दंड देने के लिए नहीं बुलाया है, हम तुम्हारे दुखों का निवारण करना चाहते हैं। क्या तुम इस बस्ते को लेकर रोज शाला जाते हो? कहाँ रखते हो, कंधे पर या बगल में लटकाते हो? बच्चा, महाराज हम इसे पीठ पर लादते हैं। बस्ता पीठ पर होता है और उसकी स्ट्रिप्स कंधे पर होती हैं। महाराज, बच्चे तुम्हें वजन महसूस नहीं होता? क्या आराम से तुम इसे शाला ले जाते हो? बच्चा चुपचाप खड़ा रहता है। बोलो बोलो, खामोश क्यों हो गए?
बच्चा, महाराज बहुत ही भारी होता है बस्ता। हम तो शाला बस से जाते हैं, फिर भी बस स्टैंड तक तो लाद कर ही ले जाना पड़ता है। शाला में भी सड़क से भीतर तक जाने में तो लादना पड़ता है। महाराज, कुछ गरीब बच्चे तो घर से पैदल ही बस्ता लाद कर शाला जाते हैं। बच्चे की आंख में आंसू आ जाते हैं। महाराज, महामंत्री, इस बालक का वजन भी तो देखो। मुझे प्रतीत होता है कि बस्ते का वजन बालक के वजन से अधिक है। महामंत्री बच्चे को मशीन पर तौलता है। महामंत्री, ये रहा महाराज 13 किलो और 200 ग्राम। 13 किलो 200 ग्राम है महाराज इस बच्चे का वजन। महाराज, चेहरे पर करुणा का भाव लाकर, हे भगवान, ये कैसा अन्याय हो रहा है हमारे राज्य में। महामंत्री, मेरा अनुमान सच निकला ना? बस्ते का वजन बच्चे के वजन से अधिक है। महामंत्री, क्या हम अपराध नहीं कर रहे हैं इन बच्चों के साथ? जिन बच्चों की पीठ पर माँ की प्यारी प्यारी थपकियां होनी चाहिए, हाथों में गुड्डे गुड़ियां होनी चाहिए, उन पर भारी भरकम बस्तों का भार, किताबों की गठरी, क्या हमारी संवेदनाएं मर गई हैं? क्या हम हृदयहीन नहीं हो गए हैं? अब दूसरे बच्चों की भी जानकारी ली जाए। वैसे हंडी का एक दाना देखकर हमने चावल पकने का अंदाज तो लगा ही लिया है, फिर भी दूसरे बस्तों की तरफ देखते हैं। महामंत्री उंगली से इशारा करते हुए, महाराज, ये चौथी, 7वीं, 10वीं और 12वीं के बस्ते हैं। महाराज, ये भी ठसाठस भरे हुए हैं। वजन भी लगभग इतना ही प्रतीत होता है। निश्चित तौर पर बड़ी कक्षाओं के बच्चे आयु में बड़े हुए होंगे और इनके वस्तुओं का वजन बच्चों के वजन से कम या बराबर होगा। महामंत्री, ठीक कहा महाराज, अधिक बड़े बच्चों के लिए बस्ते के वजन की समस्या नहीं के बराबर होगी। महाराज, नहीं महामंत्री, नहीं, भले वजन की समस्या ना हो, फिर भी इतनी अधिक किताबों की क्या आवश्यकता है? 20 किलो का बच्चा भी 15 किलो का बस्ता क्यों लादे? फिर जिन कंधों पर देश का भार हो, वे नादान कोमल कंधे बस्ता ढोएं। यह बात काबिले बर्दाश्त नहीं है। महामंत्री दूर एक मेज की तरफ देखते हुए, वह मेज पर किताब कैसी पड़ी हुई है? किसकी है वह? महामंत्री, महाराज, वह कॉलेज के किसी विद्यार्थी की कॉपी लगती है। महाराज, तो कॉलेज जाने वाला विद्यार्थी केवल कॉपी लेकर कॉलेज जाता है? महामंत्री, हाँ महाराज, वह कभी कभी नोटबुक लेकर कॉलेज जाता है। महाराज, कभी कभी से क्या मतलब है महामंत्री? महामंत्री, वह कॉलेज रोज नहीं जाता। आजकल कॉलेज रोज लगते भी नहीं है, फिर वहाँ कंप्यूटर इत्यादि से भी काम चल जाता है। अपनी जेब में ये बच्चे डायरी भी रखते हैं महाराज। महाराज, बस करो महामंत्री, बहुत हुआ। मुझे समझ में आ रहा है कि देश का भार छोटे लोगों के कंधों पर ही है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जवाबदेही से मुक्त होते जाते हैं। सारा देश छोटे लोगों पर निर्भर है। किसान मेहनत करता है, तिजोरी व्यापारियों की भरती है, परिश्रम मजदूर करता है, हवेली सेठ की खड़ी होती है। बड़े लोग कानून बनाते हैं, पालन सिर्फ छोटे करते हैं। कारीगर कपड़े बुनता है, साहब लोग ठाट से पहनते हैं और वह कारीगर फटेहाल है। यही है ना देश की व्यवस्था। महामंत्री, बात तो आपकी 16 आने सच है महाराज। बाहर बस्तों का शोरगुल सुनाई दे रहा है, नारेबाजी हो रही है, शोर दरवाजे तक आ जाता है। बस्तों पर कुछ रहम करो, ठूस ठास कर नहीं भरो। महाराज मंच पर खड़े हो जाते हैं। मेरे प्यारे बस्तों, आज हमने आपकी फरियाद सुनी। यथार्थ में आप बहुत कष्ट में हैं। छोटे बच्चों के बस्ते बहुत भारी हैं, यह हमने अनुभव किया है। हम यह बस्ता लाद परिपाटी शीघ्र बंद करेंगे। परिवर्तन आवश्यक है। हमारे पूर्वज भी बस्ता लेकर नहीं जाते थे। गुरुकुल में ही सारी व्यवस्था होती थी। वेद, पुराण, स्मृतियां और आयुर्वेद के बड़े ग्रंथों के लिए कभी भी भारी भरकम किताबों, कॉपियों की जरूरत नहीं पड़ी। पुरानी आध्यात्मिक पद्धति अब आधुनिक हो चुकी है। कंप्यूटर का युग है तो बस्तों का क्या काम। हम बस्तों का चलन बंद कर देंगे। शाला की कक्षाओं में हर टेबल पर कंप्यूटर होंगे, हर घर में कंप्यूटर होंगे। किताबें बंद, कॉपियां बंद, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी।
जब किताबें कॉपियां ही नहीं होंगी तो बस्तों का क्या काम। पर्दा धीरे धीरे गिरता जाता है। मंच के पार्श्व में आवाज आ रही है, महाराज की जय, महाराज की जय। प्रभु दयाल श्रीवास्तव। आइए अब शब्द वाटिका देख लेते हैं। उपस्थित, मौजूद, प्रेजेंट, इशारा, संकेत, साइन, अभिवादन, नमस्ते, सैल्यूटेशन, दिलचस्पी, रुचि, इंटरेस्ट, बस्ता, बैग, झोला, बैग, पलायन, प्रस्थान, जाना, गो, दिनचर्या, दिन भर के काम, डेली रूटीन, निष्कासित, निकाला जाना, एक्सपेल्ड, बर्दाश्त, सहन करना, टॉलरेंस, फरियाद, शिकायत, दुहाई, कंप्लेन। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले पाठ में।